हाय हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं भाई लोग? मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नंबर लाने हैं, पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर आपका अपना टीचर सतीश श्रीवास्तव लेकर के अगली वीडियो बायोलॉजी और गृह विज्ञान से रिलेटेड, इंटर और हाई स्कूल से रिलेटेड लेकर के आ गया है। बिना विलंब करते हुए, बिना देर करते हुए आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स तो वैसे हम बता दे रहे हैं ए बी सी डी ई और के, ये प्रमुख विटामिन होती हैं। कितनी विटामिन होती हैं? प्रमुख विटामिन होती हैं ए बी सी डी ई के। बट बी विटामिन को भी तमाम भागों में बांटा गया है, लेकिन अब हमको हाई स्कूल इंटरमीडिएट का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ध्यान ले लेंगे ए बी सी डी ई के, इनके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। हालांकि हम जहाँ तक टॉपिक हो सकेगा वहाँ तक क्लियर करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए बेटा कहाँ से मिलेगी? आपको अंडा, मक्खन, घी, हरी सब्जी इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। इत्यादि का मतलब होता है बहुत सारी चीजें जिनको खाने से आपको विटामिन ए मिलेगी। और विटामिन ए की अगर शरीर में कमी है तो कुछ प्रमुख रोग हम दे रहे हैं, तो उन प्रमुख रोगों को भी ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट रोग होता है आंखों से संबंधित रतौंधी, रतौंधी और एपिथीलियम नामक रोग विटामिन ए की कमी से शरीर में हो जाया करता है, तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी, बी जो होती है, यहाँ हमने B1 भी कर सकते हैं इसको, अब चाहे बी कर लें। तो यहाँ पर ये जो है मांस, मछली, दूध, अनाज के छिकले, छिकले समझ रहे हो? हाँ, हरी सब्जी इत्यादि खाने से होती है। और अगर ये विटामिन बी हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इससे हमें एक रोग होता है, जिस रोग का नाम है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की बात आ जाती है तो ये खट्टे पदार्थ हैं। कोई भी खट्टा पदार्थ है, जैसे हम लोग अम्बिया वगैरह खाते हैं, नींबू खाते हैं, आंवला है, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला इत्यादि में ये चीज़ पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी ये हमारी जो शरीर की जो त्वचा है ये खौरही टाइप की हो जाती है। ठीक है, और ये विटामिन जो है हमारे शरीर की त्वचा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो ये हमें सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश देता है। मक्खन और दूध, मांस, मछली में भी पाई जाती है, बट कितने कितने परसेंट में पाई जाती है ये सब चीजें हम बताएंगे आपको। लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो ये जो विटामिन है, अगर इसकी कमी हो गई तो इसको, इस रोग का नाम होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। अगर रिकेट्स कह लो, या इसे हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सूखने लगता है, उसके शरीर में खाया पिया हुआ कोई भी पोषक तत्व पदार्थ उसके शरीर में लगता नहीं है, वो सूखने लगता है। फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है अंडा, गेहूं, हरी सब्जी, मांस, ठीक है, इससे हमें विटामिन ई की पूर्ति होती है। ये सबसे हमारी विटामिन ई की पूर्ति होती है। इन सब चीज़ों को हमें खाना चाहिए। अगर ये विटामिन ई की कमी हो गई तो हमें क्या होगा भाई? तो इसमें हमें जनन की क्षमता, यानी सेक्स पावर कम हो जाती है, चाहे आदमियों में हो और चाहे महिलाओं में हो। ये सेक्स पावर, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, एवं कहते हैं आघात हो जाता है, मतलब कुछ अंग होते हैं उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि गुप्तांगों में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इस विटामिन के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की तो इसमें ये सोयाबीन है, यकृत है, अंडे हैं, टमाटर है, हरी सब्जी हैं, ये सब चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमें ये विटामिन के मिल जाती है। और अगर के की कमी हमारे शरीर में हो गई है तो इस एक रोग का नाम है होमोरेज। हिंदी में मैंने लिख दिया है होमोरेज। क्या रहेगा? होमोरेज हो जाता है। इसका मतलब होता है रुधिर का स्राव, यानी कि जो ब्लड हमारा होता है वो बहने लगता है आंतरिक संरचना के अंदर, शरीर में उसका स्राव होने लगता है। इसे हम रक्त स्राव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्त स्राव। किस विटामिन की कमी से होता है? के की कमी से होता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विटामिन बी टू ये हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, मांस, गेहूं इत्यादि से मिलती है। और विटामिन बी टू की अगर कमी होती है बच्चा लोगों तो कोलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा? कोलोसिस। ये क्या होता है? इसमें हमारी होंठें फट जाती हैं। एक रोग और होता है, यहाँ नंबर 1 कर दे रहे हैं, यहाँ नंबर 2 कर दे रहे हैं। इसका कहते हैं ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में होता है हमारी जीभ जो होती है, हमारी जबान जो होती है, हमारी टंग जो होती है, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है। और नंबर 3 में कर देते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है हमारी त्वचा, हमारी जो खाल है, हमारी जो स्किन है वो फटने लगती है, ब्रट होने लगती है, फटने लगती है। तो इसलिए हमको विटामिन बी टू की भी पूर्ति करनी चाहिए। विटामिन बी3 आ गई, तो ये कहाँ से मिलेगी? टमाटर से, दूध से, मांस से, अंडा से, यकृत से। इससे भी रोग होता है, यहाँ हम एरो कर दे रहे हैं। अगर इसकी कमी भी होती है तो रोग होता है, वही रोग होता है डर्मेटाइटिस। इसमें हमारी क्या होती है, हम बता चुके हैं, त्वचा फट जाती है। क्या होती है? हमारी खाल जो है, हमारे शरीर की त्वचा जो है, इसमें फटना शुरू हो जाती है। विटामिन बी, अब हम बात करते हैं 5 की। तो ये मांस, यकृत, अंडा, ईस्ट, दाल में से मिलती है। दालों में बहुत सारी दालें हैं, से मिलती है। तो इससे अगर संबंधित हमारे शरीर में कमी आती है बच्चा लोगों, तो इससे क्या होगा? पैलाग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होगा? पैलाग्रा नामक रोग होगा। इसमें क्या होता है? हमारी जो जबान होती है, यानी जीभ जिसको अंग्रेजी में हम टंग कहते हैं, और हमारी त्वचा जिसको हम अंग्रेजी में स्किन कहते हैं, ठीक है, या चमड़ी भी कह सकते हैं, पर पपड़ी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? पपड़ी पड़ जाती है। बात हम करते हैं आगे विटामिन की। विटामिन बी12 ये कहाँ मिलती है? मांस, मछली, दूध, अंडा। तो इसकी अगर कमी हो जाती है तो पर्सिनस नामक की बीमारी होती है, जिसे पर्सिनस को हम यहाँ घेर दे रहे हैं। और इससे क्या होता है? एनीमिया, इसको हिंदी में कह लेते हैं एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। और हाँ, विटामिन 6 को भी हम पढ़ लेते हैं। विटामिन 6 से क्या होता है? शुष्क फल कह लीजिए, या मौसम के हिसाब से जो भी फल होते हैं वो हम खाते रहते हैं। और दूध है, सब्जी है, मांस है, अंडा है, इनसे हमें विटामिन 6 मिल जाती है। इससे हमें कौन सा रोग होगा? अगर ये विटामिन हमें शरीर को नहीं मिलेगी तो इससे भी एनीमिया होती है। यानी एनीमिया की हिंदी होती है बेटा रक्त अल्पता, यानी शरीर में खून की कमी हो जाना। और एक चीज होती है वजन की कमी हो जाना। हमारे शरीर का जो वजन है, वेट होता है, वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करेंगे, फोलिक अम्ल की बात करेंगे। ये फोलिक एसिड क्या करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये हरी पत्तियों में, सोयाबीन वगैरह जो हम खाते हैं, अंडा है, गुर्दा, जैसे हम जो भी मांसाहारी लोग होते हैं, बकरे का गुर्दा खा लेते हैं, मुर्गे का गुर्दा खाते हैं, यकृत में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। इससे भी हमारे शरीर में एनीमिया और रक्त अल्पता नामक की बीमारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त बेटा बायोलॉजी है। बायोलॉजी बहुत ही डीप चीज है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत सारे स्रोत होते हैं विटामिन को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे रोग होते हैं। एक एक टॉपिक में कम से कम 1-1 घंटे की वीडियो बनेगी। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे अभी इंटर लेवल तक जहाँ तक बात है, वो क्वेश्चंस इतनी डीप नहीं पूछे जाएंगे। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा कि विटामिन कितनी होती हैं, इनके कौन कौन से स्रोत हैं, और किस विटामिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा हमें। तो हमको सचेत रहना होगा लोगों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ लिख रहे हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आस पास पड़ोस में दिक्कत है, अगर आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो जानोगे, उनको अच्छा ज्ञान दे पाओगे, उनको बता पाओगे कि आपको ये चीज़ हो गई है। अच्छे चिकित्सक के पास, अच्छे फिजिशियन के पास आप जाइए, परामर्श लीजिए और ये दिक्कतें दूर कराइए। फिलहाल आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों का चक्र चल रहा है, और हमारा ये विटामिन्स का भी वीडियो आपका ख़त्म होता है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा लोगों ध्यान रखिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और जो भी कमेंट वगैरह हैं देते रहिए, ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीख पाएँ और हमारे एडोरेबल जितने भी रिस्पेक्टेबल सम्मानी अध्यापक गण महोदय हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपने अपने भी सजेशन हमें देते रहें, सुझाव देते रहें, क्योंकि मैं लग गया हूँ बच्चों की तैयारी कराने के लिए और ऐसे ही मैं तैयारी कराता रहूँगा। ठीक है, गुड बाय।